नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में डुमरी में होने वाले उपचुनाव से पहले एक एक गणित को एक एक कर हम आज समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बेहद विस्तार से। पहला कि डुमरी में ट्रेंड 1977 से अब तक चल रहा है, वो ट्रेंड आखिर है क्या? जो ट्रेंड सन 1977 से अब तक डुमरी में नहीं टूटा है और आगे भी उस ट्रेंड की टूट पाने की संभावना बेहद कम दिखती है, वो ट्रेंड क्या आगामी उपचुनाव में टूट सकती है? दूसरा कि डुमरी झामुमो का गढ़ आखिर कैसे बनता चला गया, जहां अब किसी भी अन्य दल के नेताओं या फिर किसी भी पार्टी की सेंधमारी की गुंजाइश बेहद कम दिखती है। तीसरा कि डुमरी में होने वाले उपचुनाव से पहले आजसू ने भाजपा को घुटने के बल टेकने को आखिर कैसे मजबूर कर दिया है, यानी डुमरी में होने वाले उपचुनाव से पहले आजसू ने क्या बड़ा गेम प्लान किया जो भाजपा संगठन के लिए भविष्य का एक खतरा बन सकता है। और चौथा कि डुमरी के उपचुनाव से पहले भाजपा विधायक दल का नेता न चुना जाना भाजपा के महत्व वोट बैंक को साधने में भाजपा की एक अघोषित हार और आजसू के लिए भविष्य के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। आज इस राजनीतिक विश्लेषण में इन्हीं सब पर एक एक कर बात होगी, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का राजनीतिक विश्लेषण। डुमरी में सन 1977 से एक ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड यह है कि डुमरी में 1977 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक किसी भी गैर महतो प्रत्याशी की डुमरी में जीत नहीं हुई है। हवाई बात नहीं करते हैं, तथ्यों के बिना पर आप देखिए। 1977 में लालचंद महतो ने जीत हासिल की, 1980 में शिवा महतो ने, 1985 में शिवा महतो ने, 1990 में फिर लालचंद महतो ने, 1995 शिवा महतो की जीत हुई, 2000 में भी लालचंद महतो ने ही बाजी मारी, 2005 में भी जगन्नाथ महतो जीते, 2009 में भी जगन्नाथ महतो जीते, 2014, 2019 इन दोनों ही चुनाव में जगन्नाथ महतो की जीत हुई। यानी इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट है कि डुमरी में महतो प्रत्याशी बीते 42 साल से चुनाव जीतते रहे हैं, यानी महतो जाति का ट्रेंड डुमरी में विनिंग फैक्टर है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या महतो जाति वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो इस बार डुमरी उपचुनाव में टूट सकता है? तो हमारा अनुमान है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। महतो जाति के मतदाताओं की संख्या डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जीत हार तय करती है, इसलिए बहुत कम संभावना है कि यह ट्रेंड इस बार यानी इस उपचुनाव में टूट सके। बहरहाल पिछले 23 सालों की डुमरी की सियासत में यह पहली बार होगा जब झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो डुमरी के चुनाव में सशरीर मौजूद नहीं होंगे, पर अतीत के अपने नेता की स्मृति के आधार पर ही यह चुनाव उनकी धर्मपत्नी मंत्री बेबी देवी व पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा लड़ा जाएगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर डुमरी झामुमो का भेद किला कैसे बनता चला गया, जहां अब किसी भी अन्य दल के नेताओं या फिर किसी भी पार्टी की सेंधमारी की गुंजाइश बेहद कम दिखती है। असल में साल 2005 से ही वो दौर रहा है जब झामुमो नेता जगन्नाथ महतो की चुनाव में उपस्थिति भर से ही डुमरी की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाती थी। राजनीतिक पंडित पहले ही कह देते थे कि झारखंड में झामुमो की सरकार बने ना बने, पर डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो ही असली सरकार होंगे। और चुनाव के नतीजों से जो आंकड़े छन कर आते थे वे भी राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को कभी गलत नहीं ठहराए। जगन्नाथ महतो ही डुमरी के सरकार साबित हुए हर बार, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर विधानसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत पहले के चुनाव की अपेक्षा हर बार बढ़ता ही गया। 4 बार डुमरी से झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो ने डुमरी की जनता के बीच न सिर्फ झामुमो संगठन के सीमित दायरे को विस्तार दिया, बल्कि हर बार डुमरी से चुनाव जीतते हुए यह राजनीतिक संकेत भी दिए कि डुमरी झामुमो का वो अभेद किला है जहां विपक्षी पार्टियों की सेंधमारी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद वक्त बदले हैं, हालात बदले हैं, राजनीतिक परिस्थितियां वैसी नहीं रही। डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है। हालांकि झामुमो ने अपने नेता के सम्मान में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को पहले मंत्री बनाया और अब फिर डुमरी से उपचुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अब से 18 घंटे पहले ही कल सीएम हाउस में INDIA गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार करने पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। हेमंत सरकार में शामिल सभी दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया था। संकेत स्पष्ट है
कि झामुमो डुमरी को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। इस बीच बदली हुई परिस्थिति में बेबी देवी ने भी अपनी ज्ञात सीमाओं को लांघकर अपने दिवंगत पति के नक्शे कदम पर चलते हुए हर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी के कई अलग अलग प्रखंड में भव्य आयोजन कर शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण के कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं। उन सभी आयोजनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके बीमार रहकर काम करने की दृढ़ता को हर बार उल्लेखित किया है अपनी भाषण में। बेबी देवी भी लगातार रांची छोड़कर डुमरी में कैंप कर रही हैं। जाहिर है कि झामुमो अपने इस गढ़ को अपने हाथ से किसी भी हाल में फिसलने नहीं दे रहा है। खबर आई है कि मुख्यमंत्री आगामी 17 अगस्त को खुद बेबी देवी के नॉमिनेशन के लिए डुमरी जा रहे हैं। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। डुमरी में होने वाले उपचुनाव से पहले आजसू ने भाजपा को घुटने के बल टेकने को आखिर कैसे मजबूर कर दिया है? यानी डुमरी में होने वाले उपचुनाव से पहले आजसू ने क्या बड़ा गेम प्लान किया है जो भाजपा संगठन के लिए भविष्य का एक खतरा है? कहा जा रहा है कि आजसू के टिकट पर यशोदा देवी ही डुमरी के चुनावी मैदान में होंगी। यानी दो प्रबल प्रतिद्वंदी और दोनों ही महिला। यानी जिस डुमरी सीट पर कभी लालचंद महतो, शिवा महतो, जगन्नाथ महतो जैसे पुरुष प्रत्याशियों ने डुमरी को दिलचस्प राजनीतिक अखाड़ा बनाया, वो सीट अब महिला प्रत्याशियों का राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है। कईयों के मन में संभवतः यह सवाल होगा कि यशोदा देवी आखिर हैं कौन, जिसके लिए आजसू भाजपा से डुमरी सीट का सेटलमेंट कर चुका है। तो आपको बताएं कि यशोदा देवी पिछले विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट से आजसू के टिकट पर जगन्नाथ महतो के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। एक काम करते हैं, आपको डुमरी सीट का पूरा गणित ही बता देते हैं कि पिछले चुनाव में डुमरी सीट पर तीन प्रमुख पार्टियां झामुमो, भाजपा और आजसू का प्रदर्शन कैसा रहा, और इस प्रदर्शन में आजसू को ऐसा क्या खास दिखा कि आजसू ने भाजपा से यह सीट होने वाले डुमरी उपचुनाव को खुद के लिए जुगाड़ लिया है। बात अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की ही की जाए तो डुमरी सीट से झामुमो के टिकट पर जगन्नाथ महतो ने चुनाव लड़ा था, जबकि अलग अलग चुनाव लड़ रही भाजपा और आजसू ने तब अपने अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे। झामुमो के जगन्नाथ महतो के खिलाफ भाजपा ने प्रदीप कुमार साहू को टिकट दिया था, जबकि 2019 के उसी विधानसभा चुनाव में आजसू ने यशोदा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। मुकाबला हुआ और नतीजे आए। 2019 के विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर जगन्नाथ महतो को कुल वोट मिले थे 71,128, जबकि आजसू की यशोदा देवी को कुल वोट हासिल हुए 36,840 और भाजपा के प्रदीप कुमार साहू को वोट मिले 36,013। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के जगन्नाथ महतो को एक तरफा जीत मिली थी। आजसू की यशोदा देवी 36,840 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि भाजपा के प्रदीप कुमार साहू 36,013 वोट लाकर तीसरे स्थान पर ही जगह बना पाए। पर दिलचस्प बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर आजसू और भाजपा के वोट का अंतर मात्र 827 वोट था। यानी 827 वोट के अंतर से ही आजसू दूसरे स्थान पर चली आई और भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक गई। 827 वोट का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि आजसू ने डुमरी सीट पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को दावेदार बनाने के लिए भाजपा को आखिर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और भाजपा इसके लिए आखिर कैसे मान भी गई, वो भी तब जब पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी का भी वोट करीब करीब आजसू के वोट के बराबर ही था। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, भाजपा के पास महतो जाति का कोई बहुत प्रभावशाली नेता नहीं है, और यही वजह है और यही इसकी असली सच्चाई है। जेपी पटेल को आगे करने के पीछे भी भाजपा की यही रणनीति थी कि महतो जाति का नेता को उभार देकर आगे किया जाए, उसकी प्रोफाइलिंग बढ़कर सुदेश महतो की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित की जाए। पर असल सच यह है कि भाजपा की अंदरूनी कलह की वजह से यह बड़ा काम अटका हुआ है, यह काम पूरा नहीं हो पा रहा। जेपी पटेल को विधायक दल का नेता चुनने को लेकर जो फाइल दिल्ली पहुंची है, वो फाइल जेपी नड्डा के दफ्तर में अभी अटकी हुई है। इन्हीं कमियों की वजह से भाजपा आजसू के साथ गठबंधन धर्म निभाने को विवश है, और आजसू भी भाजपा के कंधे पर पांव रखकर खुद को दिनों दिन रामगढ़ से लेकर डुमरी तक मजबूत कर रही है। और पिछले चुनाव में डुमरी में मात्र 827 वोट के अंतर से दूसरे स्थान पर रही आजसू ने भाजपा को बेहद आसानी से इस बार डुमरी सीट के लिए सेटल कर लिया है। यह तो 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हमने बात की।
भाजपा की कमजोरी को अगर आपको और बेहतर ढंग से देखना है तो 2019 से पहले 2014 के डुमरी में हुए विधानसभा के चुनावी नतीजों पर भी एक नजर डालिए। साल 2014 में झामुमो के जगन्नाथ महतो को वोट मिले थे 77,984, जबकि दूसरे स्थान पर रही भाजपा के लालचंद महतो को वोट हासिल हुए थे 45,503। यानी 2019 छोड़िए, 2014 में भी डुमरी सीट पर जगन्नाथ महतो के बाद भाजपा ही दूसरे स्थान पर थी। लेकिन इसके बावजूद आजसू ने डुमरी में होने वाले उपचुनाव में अपनी गोटी भाजपा से फिट करा ली है और भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का अंदर ही अंदर मन बना चुकी है। भाजपा की व्यवस्था ऐसी है कि वो चाह कर भी महतो बहुल क्षेत्र में खुद को खड़ी नहीं कर पा रही और इसका सीधा सीधा फायदा आजसू उठा रही है। बहरहाल, हाल के दिनों में भाजपा कार्यालय में एक लंबी चौड़ी बैठक हुई थी, आपको भी याद होगा। मामला था कि भाजपा के विधायक दल का नेता चुना जाए। जेपी पटेल को लेकर खूब चर्चा रही, पर खबर आई कि जेपी पटेल के नाम को लेकर पार्टी में खूब विरोध हो रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी भाजपा झारखंड में एक विधायक दल का नेता नहीं खोज पा रही है और इसका बहुत हद तक फायदा भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल आजसू को मिल रहा है। रामगढ़ से लेकर डुमरी तक आजसू अपने तरीके से सीट का बंटवारा करा रही है और भाजपा की बदौलत आजसू को अपने संगठन विस्तार की नीति पर काम करने में सहूलियत भी महसूस हो रही है और इन्हीं सहूलियतों की वजह से आजसू की संभावित प्रत्याशी यशोदा देवी डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। तो सवाल है कि इसमें घाटा किसका है, आजसू का या भाजपा का, या फिर प्रतिद्वंदिता किसके किसके बीच है, भाजपा के बीच, आजसू के बीच, या फिर झामुमो के टिकट पर या झामुमो के बैनर तले चुनाव लड़ रही जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के बीच। आपको आज का ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज हमने द फोर्थ पिलर के इस राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियो में डुमरी उपचुनाव पर होने जा रहे इस चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं या जिस राजनीतिक समीकरण के तहत आजसू इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है और जिस रणनीति के तहत जगन्नाथ महतो जो इस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनकी पत्नी को बेबी देवी को झामुमो ने टिकट दिया है, उन तमाम समीकरणों पर आज हमने खुलकर अपनी बात रखी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बाकी देखते रहें द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं राहुल कुमार। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।